हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जी अंडा चिंगारी। अंडा चिंगारी की रेसिपी बहुत ही शानदार है और झटपट से ये बिल्कुल झटपट से रेडी हो जाती है। आप इसको लंच में, इसको डिनर में, इसको ब्रेकफास्ट में जब चाहें इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो चीज़ें चाहिए उनमें जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं जी एक कप जो है एक जो है बड़ी शिमला मिर्च ली है मैंने, उसको चॉप कर लिया है। ये 2 अदद नॉर्मल साइज़ की प्याज हैं और ये 2 अदद आलू हैं जिनको मैंने चॉप किया है। ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और ये 1 अदद बड़े साइज़ का जो टमाटर है। इसमें जी हमें धनिया भी चाहिए। तो इसके अलावा जो इसकी अंडा चिंगारी की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें हमने 4 अदद जो हैं वो अंडे बॉयल करके ऐड करने हैं। ये उबले हुए अंडे हैं और इनको देखें, मैंने एक अंडे को जो है वो 4 हिस्सों में इस तरह से कट कर लिया है। और इसमें 2 अदद जो हैं वो अंडे जो हैं इसमें हमने लिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर हमने ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो अपनी रेसिपी का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो जी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल है। जो सालन बनाने वाला बड़ा चम्मच होता है वो 2 चम्मच हमने ऑयल के लिए हैं। और इसमें जो है जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले ये जो अंडा हमने नमक और काली मिर्च के साथ ब्लेंड किया है ये डाल के मैं आपको बताऊंगी कैसे पकाएंगे जी। तो घी गरम हो चुका है तो हम अंडा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐसे ही अंडे को आप थोड़ा सा फैला देंगे। इसको अंडे को हमने पकाना है और इसको जब ये पक के इस हालत में आ जाएगा, पकने लग जाएगा, तो उसके बाद हमने इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। यानी कि इसकी हमने ऑमलेट वाली शेप नहीं रखनी, इसको हमने पीसीज में डिवाइड कर देना है। बस इससे ज़्यादा आपने अंडा नहीं पकाना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अंडा जो है हमने फ्राई पैन से निकाल लिया है। ये देखें ये पीसीज में है। तो इसको हम साइड पे रख देंगे और कढ़ाई में जो घी है उसमें हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जी 2 जो हैं दरमियाने साइज़ की, ज़्यादा बड़ी प्याज़ें भी नहीं हैं, तो वो जो है अच्छी तरह से चॉप की हैं। अब इनको जो है 4 से 5 मिनट के लिए घी में इसको भूनते हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखें प्याज हमारे भून रहे हैं। तो 1 टीस्पून जो है 1 टेबल स्पून जो है हमने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट को भी जो 1 टेबल स्पून था उसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जी तो देखें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट डाला था वो भी और प्याज जो है वो अब अच्छी तरह से भून गए हैं। तो अब हमने इनका जो है कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ज़्यादा डार्क में नहीं जाने देना है। तो व्यूअर्स मैंने आपसे ये कहना था कि आपको जो भी हम क्वांटिटी बताते हैं लहसुन अदरक की या किसी भी चीज़ की, नमक मिर्च मसाला, वो हर जो है वो फैमिली का, हर ख़ानदान का अपना जो हिसाब होता है। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट जो है पसंद करते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना जो है वो, जाहिर बात है हर घर की खातून जानती है कि वो घर वाले कितना मसाला लाइक करते हैं, कितना क्या चीज़ होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है, वो हर कोई समझ जाता है। तो बस रेसिपी का जो मेथड है, तरीक़ाकार है, वो समझ में आना चाहिए। तो जी ये देखिए अब ये अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो चुकी है। तो इसमें जो हम मसाले डालेंगे, ये नमक है, इसमें 1/2 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सूखा धनिया पाउडर लिया है। तो ये भी अभी इसमें ऐड कर देते हैं।
ताकि इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, टमाटर जो हमने डाले हैं बारीक चॉप करके, और साथ ही जी हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, ताकि ये जो टमाटर हैं इनके जो पानी में तमाम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ठीक, तो एक और 2 मिनट जो है, 1 से 2 मिनट इसको हो गए हैं भुनते हुए। तो इसमें हम जो आलू हमने क्रश किए हुए थे वो भी डाल देते हैं, आलू भी ऐड। और साथ ही इसमें हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे, ताकि ये सारा मसाला भी भुन जाए और आलूओं का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जी, आधा कप के करीब हमने पानी डाल दिया है, और इसको जो है हल्की ढक के रख दें, इसको हल्की आंच पे पकने दें। अगर आपको जल्दी है तो आप तेज़ आंच पर भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा करके डाल के इसको पका सकते हैं। तो इसको हम ढक के रख देते हैं। आलू डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। तो उम्मीद है कि आलू जो थे अच्छी तरह से क्रश किए हुए थे तो वो गल चुके होंगे। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं, और इसको भी अब हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए ये कढ़ाई के ढक्कन में ढक के रख देंगे पकने के लिए, ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाए। और आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है, आपने तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाना है। तो इसको मीडियम आंच पे रखें ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। जी, तो शिमला मिर्च के डालने के बाद ये देखिए उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब ये देखिए माशाल्लाह से मसाला गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें ये जो हमने अंडे जो घी में फ्राई किए थे तो वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इनको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही जो हमने उबले हुए अंडे बॉईल किए थे अलहदा से 4 अंडे, वो भी इसी में डाल देंगे। और इसके ऊपर जो है वो धनिया डाल देंगे, और इसको जो है 5 मिनट पर हल्की आंच पर जो है इसको दम पे लगा देंगे। जी, तो ये देखिए अंडा चिंगारी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसमें जो है ये भी जो बॉयल अंडे हैं ये भी प्रोमिनेंट हों। तो अब हम आपको जो है डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो ये देखें हमारी जो है अंडा चिंगारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये बहुत ही मज़े की ये बनती है, और आप इसको चपाती के साथ भी ले सकते हैं, इसको ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, और इसको उबले हुए चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। और अपनी दुआओं में आप बहुत हमें याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो जी, आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।